नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम दयालबाग विश्वविद्यालय को लेकर के बात करेंगे। दयालबाग विश्वविद्यालय ने एक रिकॉर्ड कायम किया है और वो रिकॉर्ड क्या है वो हम आपके सामने रखते हैं। विश्वविद्यालय ने जो रिज़ल्ट बनाया जाता है उस रिज़ल्ट को 10 दिन के भीतर डिक्लेयर कर दिया है। जो छात्रों के रिज़ल्ट होते हैं उसके लिए बात करेंगे। आज हमने एक ब्रॉडकास्ट किया सुरेखा यादव और वहाँ के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनके बीच में। मैं ये ब्रॉडकास्ट हमने गुरसेवक सिंह जो यहाँ के डिप्टी रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं एग्ज़ामिनेशन, उनके साथ बातचीत हुई और उस बातचीत का हमने यहाँ पे खुलासा करना है आपके सामने कि यूनिवर्सिटी ने किस तरह से क्या क्या किया है। एक चीज़ और मैं आपको अपने प्रोसेसिंग जो मैं शुरू कर रहा हूँ उसमें बता दूँ कि दयालबाग विश्वविद्यालय की रैंकिंग अब की बार जो हुई है गूगल और जाने किसी और कंपनी के माध्यम से, उस पर 85वीं रैंक आई है भारत के साथ, भारत की जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे ब्रॉडकास्ट में। तो हम चलते हैं सुरेखा यादव और गुरसेवक सिंह की जो बातचीत हुई है उसको सुनने के लिए। और आपको ये वीडियो यदि वास्तव में अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल भी हमारा आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे हमें और मदद मिलेगी कि भाई आप लोग हमें सुनते हैं। दूसरी बात एक और कहूँगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कहाँ से देख रहे हैं तो एक कमेंट ज़रूर लिखना, उससे हमें बहुत खुशी होगी। तो चलते हैं ये ब्रॉडकास्ट देखने के लिए। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं इस विश्वविद्यालय में सन नवंबर 1988 से कार्यरत हूँ। अच्छा अच्छा। और 2017 में मेरा प्रमोशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन के पद पर हुआ। जी जी। तब से मैं कंटिन्यूसली इसी पोजीशन पर कार्यरत हूँ। 2017 से 2017 से कार्यरत हूँ। मतलब 6-7 साल, 6 साल हो गए, 7 साल। जी। आपके पास डीआई ने, आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या क्या जिम्मेवारियां दी हैं जिस पोस्ट पे आप बैठे हैं? मेरे पास मैं इस समय एग्जामिनेशन का पूरा इंचार्ज हूँ जी। रिजल्ट्स को निकालना, परीक्षाओं को संचालित करना जी, ये जो है मेरी जिम्मेदारी है। मेन कार्य मेरा जो है। अच्छा, इसकी क्या प्रोसीडिंग होती है? आप पूरे साल क्या चलता है आपके यहाँ, क्या तरीका है इसको? हमारा जो है कंटिन्यूस एवेल्युएशन सिस्टम है जी। शुरू से ही ये डीआई की 1975 की जो शिक्षा नीति है ये उसी का भाग है जी। और कंटिन्यूस एवेल्युएशन जो है चलता, जिसमें कि छात्र जो है कि उनका जो परीक्षा फल है केवल एक सिंगल परीक्षा के माध्यम से ही जो है परीक्षा फल घोषित नहीं होता। उन्हें कई कंपोनेंट्स होते हैं जी। जैसे डेली होम असाइनमेंट्स और क्लास टेस्ट जी। और एडिशनल होम असाइनमेंट्स और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो अच्छा, सेमेस्टर सिस्टम है आपके? हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है शुरू से ही। जनरली जैसे बच्चा ग्रेजुएशन करता है उसमें लगभग कितने सेमेस्टर होते हैं आपके यहाँ? ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर होते हैं। नई शिक्षा नीति में जो है 4 वर्ष का ग्रेजुएशन हो गया, उसमें टोटल 8 सेमेस्टर। अच्छा, अब ये कब से लागू हुआ है नई शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति संस्थान ने पहला संस्थान है जिसने सबसे पहले जो है नई शिक्षा नीति लागू की थी। ये शिक्षा नीति 22-23 से लागू हुई थी। अच्छा अच्छा। तो ये 8 सेमेस्टर में ग्रेजुएशन कंप्लीट? 8 सेमेस्टर में, उसके अंदर जो है एग्जिट ऑप्शन भी है। हाँ। यदि कोई स्टूडेंट चाहे तो प्रथम वर्ष के पश्चात जो है वो एग्जिट कर सकता है। हाँ। उसको जो है यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल के बाद एग्जिट ऑप्शन लेता है तो उसको एडवांस यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और 3 साल के बाद डिग्री एग्जिट लेता है, और 4 साल के बाद जो है उसको डिग्री ऑनर्स की डिग्री 4 वर्ष के बाद ही उसे मिलेगी। जी जी जी।
तो ये शिक्षा नीति क्यों लागू करी? ऑलरेडी बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता, जब तक वो ग्रेजुएट होगा तब तक उसकी एज इतनी हो जाएगी, उसके बाद कुछ और करता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब मिलना तो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से अपने को मैनेज कर पाते हैं कि 4 साल, क्योंकि पहले टाइम में सिर्फ 2 साल का ग्रेजुएशन होता था, फिर इसको ऑनर्स के रूप में 3 साल का किया गया, सभी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको लागू किया। अब जैसा आप बता रहे हैं कि 4 का हो गया है, तो 4 साल तक 12th के बाद ग्रेजुएशन करता है बच्चा, तो जब तक 21-22 साल का होता है तब तक वो ग्रेजुएट हो पाता है। अगर कुछ और कोर्सेज करता है तब उसके बाद उसे जॉब की स्थिति उसकी बनती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों सोचा कि इसको लागू करवाया, यूजीसी ने या जिससे भी, मतलब इस गवर्नमेंट ने इसको इसलिए लागू किया ताकि छात्रों का संपूर्ण विकास हो। पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसके अंदर जो है सिंपल एग्जामिनेशन होते थे, हाँ। और छात्र जो है परीक्षा देता था और पास हो जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है उसमें जो है छात्रों को जो है मेजर कोर्सेज, माइनर कोर्सेज, वैल्यू बेस्ड कोर्सेज और इंटर्नशिप और नॉन फैकल्टी कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज जो हैं उनको कंपलसरी जो होते हैं पढ़ने होते हैं इन 8 सेमेस्टर्स में। और डीआई को नई शिक्षा नीति लागू करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि बेसिकली 1975 हम जो नई शिक्षा के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो डीआई की शिक्षा नीति में जो है पूर्व से ही लागू थे। लागू है जी। तो हमने केवल जो है हमारा कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। हाँ। हमने वही जो है वो नई शिक्षा नीति के फ्रेम में जो है उसको ऐड कर दिया बस। तो क्या इस तरह से जो आदेश गवर्नमेंट का, क्या सभी यूनिवर्सिटीज़ ने मान लिया? आपकी नॉलेज में ऐसा कुछ है या अभी नहीं करा कुछ लोगों ने? अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने तो नहीं मांगा। कुछ जैसे नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु, बंगाल, तो वो लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ जगह पे कुछ राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जितनी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में सबने लागू कर दिया, और उत्तर प्रदेश में बड़ी तेज़ी से इसको लागू किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है और इसके ऊपर जो है विशेष ध्यान दे रही है। और वो जो है पीरियोडिकल मीटिंग्स भी जो है उनके जो है शिक्षा विभाग के लोग जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ करते रहते हैं, और प्रोग्रेस जो है वो पूछते रहते हैं। क्या विशेष रूप से आज हम आपसे इसलिए मिलने आए थे कि हमें बताया गया, कुछ सुनने में आया, उसको कंफर्म करना था कि डीआई अपना रिजल्ट जनरली 1 महीने में पहले डिक्लेयर कर देता था बच्चों का पढ़ाई करने के बाद। 1 महीने में हो जाता था तो इस बार सुनने में आया है कि बहुत तेजी से किया है। वो कितने दिन में आपने रिजल्ट डिक्लेयर किया सभी क्लासेस का, वो थोड़ा बताइए। इस बार हमने जो है ये करीब 21 तारीख तक तो हमारे यहाँ परीक्षाएं चली। 22 तारीख से संस्थान जो है उसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हुआ। तो हमने जो है ये 5 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। मतलब 22 मई से जो है 22 मई से लेके जो है 5 जून को हमने सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। तो आपके यहाँ तो काफ़ी बड़ी क्लासेस हैं, सारा आपने मैनेज कर लिया इतने? सारा ये सामूहिक प्रयास से ही ये संभव हो पाया। इसमें हायर मैनेजमेंट, टीचर्स का भी विशेष योगदान रहा। उन्होंने मार्क्स जो है टाइम से सबमिट किए, और एग्जामिनेशन स्टाफ ने भी जो है दिन रात काम किया, बड़ी मेहनत से काम करके उन्होंने रिजल्ट जो है बहुत। आपकी यूनिवर्सिटी में टोटल? हाँ, यूनिवर्सिटी में करीब 12,500 से ऊपर छात्र हैं, जिसमें यूजी, पीजी और पीएचडी के छात्रों की संख्या 8,250 है। 8,250 है। तो आपका 12,000 का ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है? 12,000 का, जिसमें स्कूल इसमें केवल सर्टिफिकेट जो कोर्सेज हैं जो उनका, हाँ, उसमें जो है केवल एक मॉड्यूल जो है वो रह गया। हाँ। बाकी सबका हो चुका है। जो सर्टिफिकेट कोर्सेज सेंटर्स में चलते हैं उनका जो है बस उनका भी डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि वो जो मॉड्यूल है वो 31 मई तक चलते हैं हमारे। असल में डीआई एक बेंचमार्क जो है सेट करता है, जो कि आपने जैसा बताया कि अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहे तो बहुत जल्दी, क्योंकि ऑनलाइन सारी व्यवस्था है, कंप्यूटर पे सारा आ जाता है, अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहती है तो बहुत जल्दी डिक्लेयर कर सकती है रिज़ल्ट को, जैसा कि मुझे अभी आपने बताया। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस बात की। धन्यवाद। और प्लस जो है बच्चे इस चीज़ को समझें
कि जब उनका रिजल्ट जल्दी आएगा तो वो आगे आने वाली अपनी पढ़ाई के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि उन्हें आगे क्या करना, और उनके पास वक्त होगा जब तक जुलाई से नई क्लासेस वो ज्वाइन करें उससे पहले उनके पास सोचने के लिए वक्त है, जैसा कि आपने भी ये रिजल्ट निकलने से अब किसी का भी हायर एजुकेशन में अगर कोई दूसरी जगह एडमिशन लेना चाहता है, जहाँ कोई बाहर अपना कैरियर अपॉर्चुनिटीज तलाश रहा है, तो उसको इस बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। या ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे रहा है कहीं पे तो वो आराम से 5 जून को रिजल्ट निकल गया, तो छात्र जो है कहीं भी अपना जो है बाहर भी अगर वो कोई चाहता है हायर एजुकेशन में एडमिशन ले सकता है। मेरा असल में दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसा रिजल्ट अपना बताया, डिक्लेयर किया, इसमें आपका परसेंटेज क्या रहा बच्चों का पास आउट करने का? उसमें कितने छात्र और कितनी छात्राएं हैं? करीब 95% जो है वो हमारा जो है छात्र जो है करीब पास हुए, 95 एंड अबव। अच्छा, उसमें पास हुए हैं। तो मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं 100% उसके पास ही पहुंच गया एक तरह से, मतलब इसमें 100% तो वो नहीं हो पाता, जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई छुट्टी कर जाए या कोई बीच में से आउट हो जाए या कुछ हो जाए, कोई भी हर तरह के स्टूडेंट होते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन सिस्टम की वजह से जो है स्टूडेंट्स को सीरियस होना पड़ता है। अब जैसे तो अब आप क्या कंटिन्यूस इवैल्यूएशन और डीआई की शिक्षा नीति का ही परिणाम है कि ये जो पास परसेंटेज है जो कि बहुत हाई जाती है, कोई स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो सिंगल एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो है डिसाइड नहीं होता, उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं। अगर एक आध कोई कंपोनेंट छूट भी जाता है किसी वजह से, तो आगे उसके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि दूसरे कंपोनेंट्स में वो मेकअप कर सकता है। जी, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई बीमार हो जाए, कोई और कारण हो, तो वो आगे उसका पूरा लाभ मिल सकता है। तो जैसे अब आपका ये रिजल्ट आपकी यूनिवर्सिटी का तो डिक्लेयर हो गया, जो बच्चे जहाँ जाना चाहेंगे जाएंगे, आपके यहाँ ही आगे पढ़ना चाहेंगे तो उसकी फिर जो है शुरुआत आपके यहाँ टेस्ट वगैरह की या एडमिशन का कब से होगा? एडमिशन नोटिस जो है निकल चुका है, वो एडमिशन की जो एंट्रेंस टेस्ट हैं वो 23 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। 23 जून से लेकर 30 जून तक चलेंगे और संभवतः 10 से 15 जुलाई तक नए एडमिशन हो जाएंगे। तब तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर होकर नया एडमिशन क्लासेस फिर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैं उसी बीच में आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि जैसे ग्रेजुएशन की हम लोग बात कर रहे थे, क्या गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति के साथ ऐसे बच्चों के रोजगार के लिए कुछ नए रास्ते खोले हैं? ऐसा कुछ आया है क्या? नई शिक्षा नीति में इंटर्नशिप को कंपलसरी कर दिया गया है जी। इंटर्नशिप का जो है वो इंटर्नशिप जो है वो करनी कितना 6 मंथ की है या 1 ईयर? 6 मंथ की तो नहीं है, उसके अंदर जो है 3 क्रेडिट की इंटर्नशिप है, करीब 1.5 महीने की इंटर्नशिप है, जो कि हमारे यहाँ 1 जून से 15 जुलाई तक चलती है। अच्छा। और यूनिवर्सिटी की स्टेम रैंकिंग जो है साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी में जो है ये संस्थान को 85वीं रैंक जो है उसमें प्राप्त। पहले क्या था? ये फर्स्ट टाइम जो है ये हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है। इसमें जो है 85 इंस्टीट्यूट फर्स्ट टाइम आया। इसके अंदर जो है 85वीं रैंक आई है और इसके अंदर जो है कोई वो ऑनलाइन ही सर्वे होता है, वो लोग फिजिकल सर्वे इंस्टीट्यूट में आकर नहीं करते। और जो जैसे गूगल आईडी, विद्वान आईडी, गूगल स्कॉलर और उसी से और जो है वो जो भी पब्लिकेशंस होते हैं उस पब्लिकेशंस वगैरह जो रिसर्च पब्लिकेशन होते हैं वहीं से जो है वो उसका सर्वे करते हैं और उसके बेसिस पर जो है रैंक अलॉट करते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए आने के बाद कोई आती है टीम तो लोग ये सोचते हैं कि शायद हो सकता दबाव बना लिया हो किसी ने कि भाई हमें ये दे दिया जाए, तो वो चीज़ तो दयालबाग बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है ना। औरों का तो नहीं पता, लेकिन दयालबाग बिल्कुल पसंद नहीं किया। जैसे मैं लोगों से मिलती हूँ और इसके बारे में हमें मालूम भी नहीं था कि ये सर्वे जो है उनका चल रहा है जी, तो ऑनलाइन नहीं मालूम था। जब इसका रिजल्ट आया तो उसके बाद ही मालूम पड़ा संस्थान को। जी। चलिए, करीब करीब सभी बातें हो गई हैं बच्चों के रोजगार से लेके, पढ़ाई से लेके। इनको मैं दोबारा से इस चीज़ की बधाई देना चाहती हूँ कि आपके जो रिजल्ट इतनी जल्दी डिक्लेयर किया, और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी यही पोजीशन बनेगी। हमारा यही प्रयास रहेगा कि ये जो इस साल रिजल्ट जो जल्दी किया वो आगामी वर्षों में भी ये इसकी निरंतरता बनी रहे, ताकि स्टूडेंट। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने दयालबाग विश्वविद्यालय जो आगरा है उनके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बीच जो बातचीत हुई वो नई शिक्षा नीति को लेकर के, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को लेकर के, और छात्र इसमें यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे हैं, और रिजल्ट उन्होंने तत्काल एकदम से कैसे दे दिया 10 दिन के भीतर, ये सारी चीज़ें उन्होंने सुरेखा यादव जी के साथ बातचीत में बोली हैं। आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर अपने मिलने वालों को और देश दुनिया के जो लोग हैं जो इस दयालबाग यूनिवर्सिटी को लाइक करते हैं, इसमें इनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, यहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है, उस चीज़ को यदि वो लाइक करते हों तो वहाँ तक भेजने के लिए हमारी आप मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।